हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और भाई क्लास का थंबनेल आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैंने किस टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास कंटिन्यू की है। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, यानी कि मेरे सामने हैं, जो आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए हैं कि एक्चुअल में रीट या आरटेड एग्जाम होता क्या है, प्री और मेंस हो रहा है इसका क्या मतलब है और किस लिए देते हैं इस एग्जाम को और कितने मार्क्स चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम आज की इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। और साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि रीट एग्जाम देने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब हमारी लग जाती है और कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज की इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब और जरूर कर लें ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलता रहे और रीड की क्लासेस भी आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रीट या जिसे आरटेट कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों को पता है कि एवरी स्टेट का एक टेट एग्जाम कर दिया गया है, एक एलिजिबिलिटी एग्जाम कर दिया गया है टीचर्स के लिए। ठीक है, एवरी स्टेट मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट है सबका पर्टिकुलर एक टेट एग्जाम होता है। जैसे दिल्ली के लिए सी टेट कर दिया, राजस्थान के लिए आर टेट, यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया। तो ऐसे ही आर टेट भी हमारा एक राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट है जो टीचर्स के लिए होता है, जिसे रीट भी कहा जाता है और आरटेट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? आरबीएससी के द्वारा, राजस्थान बोर्ड के द्वारा इसे कंडक्ट किया जाता है, हर साल किया जाता है। और इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 दो एग्जाम होते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे सी टेट में भी होते हैं, वैसे ही इसके अंदर किया जाता है। जो लेवल 1 होता है वो हमारा 1st to 5th क्लास के लिए होता है, जो एज अ प्राइमरी लेवल तक के टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए। और जो लेवल 2 है वो 6th to 8th क्लास तक के लिए होता है, पढ़ाने के लिए टीचर्स, यानी कि 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेवल 2 6th to 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि भाई ये जो इसमें एज क्राइटेरिया है, एज के हिसाब से एज की कितना या कितने टाइम तक आप लोग दे सकते हैं। कम से कम आपकी जो एज है वो आप लोगों की 18 होनी चाहिए, 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए और 18 से कम वाले कैंडिडेट्स नहीं दे सकते हैं। एग्जाम लेवल मैंने बता दिया है, लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं, और जो कि ऑफलाइन मोड होते हैं, ऑनलाइन मोड नहीं होते। ठीक है, मतलब ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं है अभी तक। रिटर्न एग्जाम जैसे सारे के सारे टेट हमारे ऑफलाइन है, तो ये वाला एग्जाम भी हमारा ऑफलाइन कंटिन्यू चल ही रहा है। और इसमें भी कोई, जैसे एवरी जो हमारा टेट एग्जाम है, किसी में भी अब तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, तो इसमें भी नहीं है कोई भी नेगेटिव मार्किंग। और इसका जो सर्टिफिकेट है, पहले मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो अब जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिडेशन दे दिया गया है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि 3 साल के लिए वैलिड था, मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया ये एग्जाम तो 3 साल के लिए वैलिड था उसका सर्टिफिकेट। अब इसे लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है कि आप लोगों ने अगर एक बार आरटेट या रीट दे दिया एग्जाम और आप क्वालिफाई कर गए तो आप लोगों के पास वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक रहेगा, जब तक आप लोगों की एज है, और एज के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई इसके अंदर जो आप लोगों का लेवल 1 है, लेवल 2 है, उसमें नॉर्मली क्या क्या चाहिए। अगर आप लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप लोगों को मतलब तैयारी करनी है या आगे एग्जाम देना है, तो 12th होनी चाहिए आप लोगों की, प्लस कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, और जो लेवल 2 है अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, और डिप्लोमा नॉर्मली बीएड आप लोगों का हो सकता है या बीएलएड हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप लोग मतलब कि कर सकते हैं। लेवल 2 वालों के लिए, लेवल 1 वालों के लिए 12th और डिप्लोमा होना चाहिए, कोई सा भी 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न। देखिए लेवल 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके का आता है, जो हर बार या हर सीटेट में
सॉरी हर टेट एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि सीटेट का भी जो मतलब कि एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, 30-30 में 5 सब्जेक्ट हमारे डिवाइड किए गए हैं। सीडीपी है जिसमें लैंग्वेज 1 है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेजेस के हिसाब से, वो आप लोगों को मेंशन कर दिया। आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स है जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के हिसाब से रहेगा, और ईवीएस है वो भी हमारा 30-30 के हिसाब से रहेगा। 150 आप लोगों को मिनट मिलते हैं इस एग्जाम को करने के लिए। देन है 6 to 8 क्लास के लिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा कि भाई नॉर्मली सीडीपी सेम रहेगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी सेम रहेगा, बट जो लास्ट का पोर्शन है कि मैथमेटिक्स के साथ साइंस, ये आप लोगों के 30-30 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से या तो आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड साइंस ये चूज करना पड़ता है, या आप सोशल साइंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सोशल साइंस आप लोग चूज कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स एंड साइंस, दोनों के क्वेश्चन मिलाकर सब्जेक्ट। अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस लेते हैं तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मतलब 30 मैथ्स के आएंगे, 30 साइंस के आएंगे। और अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो आप लोगों के 60 क्वेश्चन सिर्फ सोशल साइंस से आएंगे। और सीटेट के लिए या किसी भी टेट के लिए, चाहे आरटेट हो एसटेट हो, मैं हर बार हर किसी के लिए भी एनसीईआरटी को प्रेफर करने के लिए बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा कोई भी टेट एग्जाम। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम मार्क्स कि कितने एग्जाम मार्क्स आप लोगों को चाहिए, मतलब कि पासिंग मार्क्स के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, या एससी, ओबीसी या एसटी से बिलोंग करते हैं, दोनों में डिफरेंस है कि जर्नल कैटेगरी वालों के लिए 150 में से 90 चाहिए, मतलब कि 60% मार्क्स चाहिए। और एससी, ओबीसी या एसटी कैंडिडेट के लिए उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 55% आप लोगों को मार्क्स चाहिए। इट मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों का 82, 150 में से 82 मार्क्स चाहिए, सिर्फ 82 मार्क्स। अगर आप इस यहां तक हैं, आप क्वालिफाई हैं, जर्नल कैटेगरी से हैं, यहां तक पहुंच गए या इससे ज्यादा मार्क्स आ गए तो भी अब बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंस था इसके अंदर। अब देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले तो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, जो राजस्थान में रह रहे हैं, उनका जन्म वगैरह हुआ है, तो उनके लिए तो बेस्ट टू बेस्ट है कि भाई मतलब कि राजस्थान वाले कैंडिडेट दे सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कैंडिडेट 10 साल से कम 10 साल से राजस्थान में रहा है तो वो एक तरीके से माना जाएगा। और साथ के साथ ये ऑफिशियल नहीं है, मैं इस चीज को भी क्लियर कह देती हूँ, ये ऑफिशियली नहीं है, और क्योंकि नए नए अपडेट आते रहते हैं, और इस बार का अपडेट थोड़ा सा अलग था। और मतलब जो ऑफिशियल साइट है आरटेट की, मतलब रीट की जो ऑफिशियल साइट दे रखी है, वहां पे इस चीज को और डिटेल में बताया गया, तो वहां से आप लोग और अच्छे से समझ लेना। ये एक हिंट के तौर पर मैंने लिखा हुआ है, ये ऑफिशियली मैंने नहीं इस चीज को बताया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से रिलैक्सेशन भी मिल जाता है कि एक तरीके से कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं, तो वो चीज भी आप लोग ध्यान रखना, साइट पर देख लेना, ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, अब देखिए रीट एग्जाम, जो भी कैंडिडेट रीट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर क्योंकि अभी देखिए आंसर की आ गया है, आंसर की के हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट मैच कर रहे हैं कि भाई हमारे इतने मार्क्स आ गए, इतने आ रहे हैं, हम क्वालिफाई हो चुके हैं अपनी वो उसके आंसर की के हिसाब से। रिजल्ट का तो इंतजार हो रहा है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि भाई आप लोग क्वालिफाई हैं या नहीं है। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, जिसे नॉर्मली रीट एग्जाम प्री कहा गया है, और रीट एग्जाम प्री के हिसाब से जो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, और ये हो सकता है आप लोगों का अप्रैल में या मई में या जून में, और इससे लंबा टाइम तो नहीं मतलब कि लेंगे ये लोग, ये मेंस रहेगा। और मेंस का जो पूरा एग्जाम पैटर्न है ना, वो पूरा के पूरा अलग है, पूरा के पूरा अलग है। 300 का पेपर आएगा, 300 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, और उसका सिलेबस भी अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें अलग हैं। और इसमें फर्क क्या है कि रीट प्री देने के बाद आप लोग मेंस जब होगा, तो आप लोग अगर क्वालिफाई हो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने प्री दे दिया, प्री के बाद मेंस आप लोगों का क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्शन होगा।
ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। मेन जो सबसे ज्यादा टारगेट वाला हमारा एग्जाम है वो मेंस है, कि मेंस क्वालिफाई हो गया उसके बाद तो डॉक्यूमेंटेशन हो ही जाना है, और मेरिट लिस्ट जो बनती है इसी के हिसाब से बनेगी, और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इट मीन्स ये कहने का मतलब है यहाँ पर मेरा कि रीट एग्जाम प्री देने के बाद आप लोगों को बार बार रीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग आगे जो एग्जाम आते हैं हमारे राजस्थान में, ग्रेड नंबर 1 के लिए, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं राजस्थान में, आप उसके बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्री के बेस पर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बताना था, क्लियर करना था, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला पॉइंट यही है। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स तो मेरिट के बाद ही पता चलेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि रीट में तो हमारा नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, बट प्री में नहीं होती है, रीट मेंस में है। याद रखेंगे, रीट मेंस में नेगेटिव मार्किंग का पंगा दे दिया गया है, बहुत ही ज्यादा एक मतलब बहुत टफ लेवल का थोड़ा सा कर दिया गया है इसे। और नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 300 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कि पूरा पैटर्न आएगा, और इस पैटर्न को भी मैं अपकमिंग इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी सिलेबस ऑफिशियल नहीं आया है कि क्या क्या सिलेबस में रहेगा, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ। बट कुछ कुछ चीजें जो एक आइडिया भर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, और ये आइडिया 100% है क्योंकि पहले भी हो चुका है ये मेंस एग्जाम इस हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप लोग मेंस की भी तैयारी कर लें। और सिलेबस है जो ऑफिशियल साइट पर से मैंने देखा है, और वो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैंने वहां पर पिन कर दिया है जो मेंस का सिलेबस है उसको, तो वहां से आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लें। और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद तैयारी कर दें, ज्यादा टाइम नहीं दिया है, और 1 से 2 महीने में आप लोगों का ये मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अपना कंटिन्यू करें। और अच्छी बात है अगर जिस बच्चे का कैंडिडेट का मतलब क्वालिफाई हो गया है, मेंस की तैयारी कर ले, और बस और कुछ नहीं चाहिए, फालतू की चीजों में ना पड़े, बुक्स कंटिन्यू करें। और बुक वगैरह भी मैं बता दूंगी, आप लोग अपनी क्वेरीज वगैरह कमेंट में पूछ लेना। और बस इतना ही इस क्लास में बोलूंगी। सो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास का अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।